ब्रांच वर्सेस कॉलेज, इसका सच क्या है? बेहतर ब्रांच के लिए ऑप्टिमाइज करें या बेहतर कॉलेज को चूज करने के पीछे जाएं? मैं आपको आज दूध का दूध और पानी का पानी कर दूंगा। इस वीडियो को ध्यान से सुनना और ये आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके करियर को जो फैसला आप काउंसलिंग के टाइम पर लेंगे वो आपके करियर को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। ये आपकी ज़िंदगी का अटमोस्ट इम्पोर्टेंस का मैटर होना चाहिए। इससे गंभीर कोई बात है ही नहीं। आप अपनी ज़िंदगी के इस मोड़ पर खड़े हैं। इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनना। ना केवल ये, मैं आपके इसके अलावा भी जो डाउट्स होंगे आप वो कमेंट्स में लिखना। मैं आपको गाइड करूँगा क्योंकि मैं समझता हूँ आपके लिए अभी कॉलेज या ब्रांच या जो भी आप चॉइस करने वाले हैं वो कितना क्रूशियल है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपने कितनी मुश्किलें और कितनी सेक्रीफाइसेस से जेईई में ये रैंक हासिल की है और ये मैटर आपकी लाइफ में कितना अर्जेंट। एक एग्जांपल लेते हैं, आईआईटी दिल्ली टेक्सटाइल या बिट्स पिलानी, डीटीयू, ट्रिपल आईटी दिल्ली हो, हैदराबाद हो, उसमें सीएस। मान लो किसी के पास ये ऑप्शन आईआईटी दिल्ली टेक्सटाइल या आईआईटी बॉम्बे मेटा को भी मेटलर्जी वो भी इसमें डाल दो और इस तरफ ऑप्शन है ये सब कॉलेजेस, स्टेट कॉलेजेस हैं मोस्टली, या एनआईटी त्रिची सीएससी भी डाल लो इसमें, ठीक है। तो क्या चूज करना? एक थंब रूल आपको बता रहा हूं। अगर आपको चाहिए कि मुझे ना प्लेसमेंट चाहिए, मुझे प्लेसमेंट बढ़िया चाहिए, स्मूथ, इजी और सेफ खेलकर प्लेसमेंट अच्छी मिल जाए कंप्यूटर साइंस में, मेरे लिए इंजीनियरिंग का और कॉलेज का केवल यही मतलब है, तो आप आंख बंद करके आप बाकी जो कॉलेजेस में सीएससी मिल रही है वो ले लें। पर आईआईटी किन लोगों को चूज करना चाहिए? मैंने जानबूझकर आईआईटी दिल्ली और आईआईटी बॉम्बे में जो लोएस्ट कट ऑफ वाली ब्रांच है वो लिखी है आपको एक पॉइंट समझाने के लिए। आज आईआईटी के बारे में जितनी मुझे समझ, इंडस्ट्री के बारे में जितना एक्सपोजर और नॉलेज है, आज मैं ये सब छोड़ के भी आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली में मेटलर्जी या टेक्सटाइल लेता हूँ। क्या लॉजिक है इसका? क्यों भाई ऐसा क्यों करते हैं आप? क्या लॉजिक है इसके पीछे? है लॉजिक। अगर आप एक एम्बिशियस इंसान हो, अगर आप बहुत बड़े बनना चाहते हो, अगर आप दिल्ली में या बॉम्बे में हो, तो ऐसा नहीं कि आपको प्लेसमेंट के लिए कि आपके पास टेक्सटाइल है, कंप्यूटर साइंस है अगर आईआईटी दिल्ली में तो मौज ही अलग ही है। पर अगर आपके पास टेक्सटाइल वगैरह है तो ऐसा नहीं है कि आपको प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम आएगी। पर पॉइंट ये है कि आपको उसके लिए एक्स्ट्रा स्ट्रगल करनी पड़ेगी, स्मूथ नहीं रहेगा। पर जो लेगेसी और जो पहुंच और जो पावर और जो ब्रांड और जो एलुमनाई नेटवर्क और जो पीयर ग्रुप आईआईटी दिल्ली में, आईआईटी बॉम्बे में आपको मिलेगा, वो कभी ये सारे कॉलेजेस मैच कर ही नहीं सकते। आप समझ रहे हैं? एक सिंपल एग्जांपल, बहुत सिंपल एग्जांपल्स बता देता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर आप गए, यहाँ पर आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, यहाँ पर आप अगर लेटर से आप एनएसयूटी में कंप्यूटर साइंस लेते हो, आपकी 2000 रैंक है, तो आप एनएसयूटी के वन ऑफ द बेस्ट पीपल हो। पर अगर आपकी जेईई एडवांस्ड में लेटर से 3-4 हज़ार रैंक है तो आप आईआईटी दिल्ली में सबसे नीचे हो। तो आप सोचो आपके क्लासमेट्स कौन है? AIR 20, AIR 50, ऐसे बंदे आपके क्लासमेट्स हैं। क्लासमेट्स क्यों? वो अलग क्लास में पढ़ेंगे, आपको यही तो नहीं पता यार, आप थोड़ी पढ़े हो आईआईटी में। फर्स्ट ईयर में सब लोग सेम क्लास में पढ़ते हैं। उसके अलावा भी हॉस्टल में सारी ब्रांचेस के मिक्स लोग रहते हैं। आपके सीनियर्स आपको कभी डिस्क्रिमिनेट इस बात पे नहीं करते कि मेरे सारे सीनियर जो है ना, मैं अपनी बात करूँ, मेरे सीनियर हैं टेक्सटाइल के, इलेक्ट्रिकल के, कंप्यूटर साइंस के, हर ब्रांच तो मैटर ही नहीं कर रही। इन द लॉन्ग रन ब्रांच मैटर ही नहीं करती। सबसे बड़ी चीज़ जो एक प्रीमियर कॉलेज आपको देता है आईआईटी दिल्ली जैसा, वो है एलुमनाई नेटवर्क, बेहतरीन पीयर ग्रुप। ऐसा पीयर ग्रुप है ही नहीं इंडिया में, है ही नहीं ब्रो। पीयर ग्रुप तो आप समझते ही होंगे कि आपके क्लासमेट्स ही जब इतने ज़्यादा मचाऊ और हसलर होंगे तो आप किधर पहुँच। मचाऊ आईआईटी दिल्ली की लैंग्वेज है, तो आप पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पीयर ग्रुप तो आप समझते होंगे, पर बहुत लोग एलुमनाई नेटवर्क को नहीं समझते कि ये इतनी पावरफुल चीज़ है। मैं आपको सिंपल भाषा में समझा देता हूँ, पर अगर आप कहोगे तो मैं आपके लिए लॉन्ग वीडियो बना दूंगा। यार मैं एक लोअर मिडिल क्लास से आता हूँ और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आता हूँ। यार जो बहुत रिच लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनकी ना पहुँच होती है। मान लो किसी के पापा बहुत बड़े अफसर हैं या मान लो किसी के पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उनकी इमेजिन करो किधर किधर पहुँच होगी। पर मेरे जैसा बच्चा, एक तो मेरी उम्र ही 25 साल है, दूसरा मेरा बैकग्राउंड कोई बहुत ही पावरफुल नहीं है, तो मेरे पास यार मैं कभी अपनी पहुंच कैसे बना पाऊंगा। पर मिडिल क्लास लोगों के लिए आईआईटी ने ये चीज़ सॉल्व कर दी कि अपनी पहुंच आप कैसे बना सकते हो। यूपीएससी में रैंक 1 इस बार किसकी आई थी? वो बंदा एक आईआईटीएन था, आईआईटी कानपुर का था। मेरे जस्ट इमीडिएट सीनियर ने एक कंपनी बनाई भारत पे,
जो कि आज 30,000 करोड़ से भी ज़्यादा वैल्यू की कंपनी है। जस्ट यानी 1 साल बड़े सीनियर नहीं, मेरे सीनियर्स जिनके साथ मेरा लाइक एक बड़े भाई छोटे भाई का नाता। आईआईटी में यही होता है, आप अपने सीनियर को सर बुलाते हो और वो सीनियर आपको फच्चा बोलते हैं कि ये मेरा फच्चा है। फच्चा मतलब फ्रेशर, बच्चा, फच्चा। तो वो अपने छोटा भाई नहीं हम इसको कहेंगे, इट्स मोर लाइक कि एक बस वो आईआईटी का एक स्पेशल रिलेशन है फच्चे और सीनियर का। वो आपको हमेशा प्यार करते हैं और आप उनसे मतलब मेरे वो इतना क्लोज लोग हैं जो कि दुनिया के तमाम देशों में, अमेरिका के मेजर शहरों में, इंडिया के सारे मेजर शहरों में, तमाम बड़ी कंपनीज़ में, तमाम बड़े प्रोफेशंस में, हर जगह मेरे सीनियर्स या मेरे बैचमेट्स हैं। और इन जनरल भी अगर मुझे किसी आईआईटी दिल्ली के बंदे कहाँ नहीं है, मुझे किसी से भी अगर कनेक्ट होना हो, अरे सर मैं भी आई दिल्ली में, मैं इस बैच का था, आप इस बैच के थे, कौन सा हॉस्टल था आपका, इतनी बात में, अच्छा आप उनको जानते हो, हाँ मैं भी जानता हूँ, बस इतने में बात हो गई, इतने में फिर बात हो जाती है और बात के बाद कुछ भी हो जाता है। आप सोचो इन सब लोगों से नेटवर्क, एलुमनाई नेटवर्क यही है, इन सब लोगों से नेटवर्क बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, सिर्फ आईआईटी में मौजूद होना था बस। तो अगर आपको लाइफ में बहुत बड़ी चीज़ें अचीव करनी है और बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है तो आपको पेडिग्री, इसको पेडिग्री कहते हैं, यानी कॉलेज की ब्रांड वैल्यू। पेडिग्री आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और ब्रांच इसमें ज़्यादा बड़ा रोल प्ले नहीं करेगी। और आप जाके ये नहीं कहोगे कि भाई मैं फलाने कॉलेज का कंप्यूटर साइंस में था मैं, अरे वो छोड़ो आपकी, मैं डीटीयू में था, एनएसयूटी में था, ट्रिपल कंप्यूटर साइंस में था मैं, कोई नहीं देखता। आईआईटी दिल्ली था। डजंट मैटर आप टेक्सटाइल के हो, डजंट मैटर आप सीएस के हो। उस पर्सपेक्टिव से अगेन कमिंग बैक, अगर आप एम्बिशियस हो तो गो फॉर बेस्ट कॉलेज, टॉप टियर कॉलेज, गो फॉर आईआईटी दिल्ली इस केस में, या आईआईटी बॉम्बे। अगर आपको सेफ, सिक्योर, स्मूथ आपको जॉब चाहिए कंप्यूटर साइंस में, कोडिंग की एक्सप्लोरेशन वगैरह नहीं चाहिए, तो आप जाओ, बिल्कुल क्लियर कर दिया भाई मैंने, तो आप जाओ कंप्यूटर साइंस, इन डीटीयू, एनएसयूटी, ट्रिपल आईटी, बिट्स पिलानी, इन सब। एक बात और ध्यान रखना कि कुछ ना सर्किटल ब्रांचेज होती है इंजीनियरिंग में, जिनके अंदर ना आपको ज़्यादा पैकेज मिलता है, जो सॉफ्टवेयर से, क्वांट से लिंक्ड होती है, जैसे कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इनमें जनरली कोर में पैकेज बहुत हाई होते हैं। लेकिन इन सब के अलावा जो इंजीनियरिंग की ओरिजिनल कोर ब्रांचेज हैं, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक इंजीनियरिंग, इन सब में कोई फ़र्क नहीं। कुछ लोग क्या सोचते हैं, थोड़ा सा कॉलेज अच्छा हो जाए तो थोड़ी ब्रांच ऊपर की हो जाए। नो, मत करना ऐसे, आप बेवकूफ़ होगे। देखो कहोगे और कोई बेवकूफ़ आके बच्चा, 15 साल का बच्चा भी देखना कमेंट में लिखेगा, इसकी बात मत सुनो, आप अपनी चॉइस के हिसाब से लो कि आपका इंटरेस्ट किधर है। भाई बच्चे का एक सच बात बताना यार, तुमने जेई इसलिए गया था कि इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर एक बहुत ही मुझे एक्सट्रीम डीप रिसर्च करनी है 15 साल तक, इसलिए मैं इंजीनियरिंग को बहुत ही इन्फॉर्म होकर एज अ डिसीजन चूज़ करना चाहता हूँ। ऐसा कोई नहीं होता, ऐसा शायद कोई 0.1% बंदा होगा, पर जो इंडिया में मिडिल क्लास बंदा इंजीनियरिंग को, जेई को एज अ करियर चूज़ करता है, उसका मकसद होता है कि वो अपनी लाइफ में बेहतर बनना चाहता है, बेस्ट बनना चाहता है। और जो सबसे ब्राइट बंदा होता है वो साइंस लेता है और साइंस में इंजीनियरिंग लेता है, और इंजीनियरिंग करता है तो जेई की तैयारी करता है, और जेई से आपको बेस्ट आईआईटी मिलता है। वो इसलिए जाना चाहता है, वो करियर में आगे बढ़ना चाहता है, ना कि उसको कोई इंजीनियरिंग से खास प्यार है। सच बात है कि नहीं है? इसमें कुछ गलत नहीं है। अब कुछ 15-16 साल के दूध पीते बच्चे या कोई आंटू पांटू कॉलेज के लोग आगे कमेंट करेंगे कि भाई यूपीएससी करना था, अगर एमबीए करनी थी, अगर स्टार्टअप ही करना था तो आईआईटी की सीट क्यों खराब करी? भाई देख, अगर वो लोग जिन्हें ये सब करना था, अगर उन्होंने सीट नहीं भी खराब की होती तब भी तेरा आईआईटी में नहीं होता। तेरे को नहीं पता आईआईटी किस लिए है, मत बोले कर। जिस बंदे ने इतनी अच्छी रैंक लेके आया ना, उसको पता भी है कि उसको आगे जाके आईआईटी में जाके जब वो दुनिया देखता है, उसको पता है उसको क्या करना है। उसको मत सिखा, तू कोई नहीं होता सब सिखाने वाला, कोई नहीं होता समझाने वाला। कोई बेवकूफ़ आके अगर ये बोल रहा है कि आईआईटीएन भाई गवर्नमेंट के पैसे पे पढ़ते हैं, पहली बात तो यार आईआईटी की फ़ीस होती है 10 लाख, ठीक है, 10 से ज़्यादा ही होती है। पर मैं कहता हूँ चलो, अगर गवर्नमेंट बहुत सारे जगह पे एड भी देती है, बहुत चीज़ें होती हैं, पर मैं एक बात कहता हूँ कि एक आईआईटीएन जब साल के 30, 40, 50 लाख रुपए कमाता है तो 3-4 साल में वो इतना टैक्स भर देता है जितना गवर्नमेंट ने उसकी एजुकेशन में भी नहीं लगाया होगा। तो आईआईटीएन ये भी मत बोलना कोई आके कि आईआईटीएन पे तो पैसा तो गवर्नमेंट खर्च करती है, टैक्स पेयर का पैसा है। वो मैंने भी देखो टॉफ़ी खरीदी थी, उसमें मैंने 5 पैसे टैक्स भरा था, देखो। तो मेरा पॉइंट ये था कि यार ये सब ब्रांचेस बराबर है। बराबर क्यों है, समझना मेरी बात, कि आप कहोगे नहीं कट ऑफ तो ऊपर जाती है, जाने दो यार, छोड़ो ना उस बात को। क्यों बराबर है? आप केमिकल में गए, सिविल में गए, ना तो आपको केमिकल में कुछ करना, ना आपको मैकेनिकल में कुछ करना, ना आपको बायोटेक में कुछ करना, तो क्या फ़र्क पड़ता है कौन सी ब्रांच में हो? आप बेटर कॉलेज ले लो ना, बेटर कॉलेज आपको नई अपॉर्चुनिटी का दरवाजा खोल देगा। ये सब ब्रांच में इसमें छोटा मोटा ऑप्टिमाइजेशन मत करो, कॉलेज करो, एकदम बिल्कुल बेस्ट कॉलेज चूज करो।
पर मैं समझता हूँ कि ये एक मुश्किल डिसीजन है और कॉम्प्लिकेटेड बात है। हमें केस टू केस बेसिस पर ही इसके बारे में कह सकते हैं। मैंने आपको ब्रॉडली एक बात बताई है, इसीलिए मैंने आप सब स्टूडेंट्स के लिए, जेई एडवांस्ड के जितने भी रैंकर्स हैं उनके लिए मैं हर साल, क्योंकि यार मेरे साथ भी दिक्कत हुई और भी तमाम मैं स्टूडेंट्स को हर साल देखता आ रहा हूँ जो अपनी रैंक बर्बाद कर देते हैं। क्यों बर्बाद कर देते हैं? क्योंकि वो गलत चॉइस भरते हैं। जेई एडवांस की में इतनी मेहनत से रैंक लाया और गलत चॉइस भर के ज़िंदगी भर रिग्रेट हो, ऐसा कर देते हैं। इसलिए मैं हर साल फ्री में जेई एडवांस की काउंसलिंग कोई दे भी नहीं पाता, क्योंकि जेई एडवांस कितने लोगों ने क्रैक किया होता है ना, उस पर कोई बिजनेस बन पाता, क्योंकि इतने कम लोगों में बिजनेस भी नहीं बन पाएगा। तो मैं हर साल फ्री में जेई एडवांस की गाइडेंस इंडिया के सारे जेई एडवांस रैंकर्स को देता हूँ। आप भी अगर वो अवेल करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिखेगा, उस पर क्लिक करें और फॉर्म भरें। हमारी टीम आपको तुरंत रीच करेगी। इसके अंदर टाइम बहुत कम बचा है, तो इमीडिएटली आप भी आएँ और हम भी इमीडिएट एक्शन लेंगे। जाते हुए एक बात और बताना चाहता हूँ अगेन, कि आपको वहाँ पे एक ऑप्शन और दिखेगा, 4 साल की ब्रांच लें या 5 साल की। एक और प्रॉब्लम मुझे पता है बच्चे पूछने वाले, जस्ट मेरे दिमाग में आ गया कि हम बीएस वगैरह, बैचलर ऑफ साइंस वगैरह भी डिग्री मिलती है आईआईटी में, वो लें। ऑनलाइन वाली नहीं कह रहा मैं, जो प्रॉपर मिलती है बीएस फिजिक्स, बीएस केमिस्ट्री टाइप्स। ऑनलाइन वाली वो तो छोड़ो, अगर उस पर भी चाहते हो कि वीडियो बनाओ, उस पर बना दूंगा मैं भाई बताता हूँ फैक्ट यार, देखो ठीक है। तो एक है कि हाँ, जो जेई से बीएस वाली डिग्री मिलती है, बीएस इकोनॉमिक्स वगैरह, वो लें या इंजीनियरिंग ले। तो यार मैं आपको हमेशा एक बात बोलूँगा, प्रेफर इंजीनियरिंग। पहली चीज़ करनी इंजीनियरिंग चाहिए, ये बीएस वगैरह के चक्कर में मत पड़ना, दिस इज़ ऑल बीएस ठीक है। सेकंड चीज़ है कि 5 साल की डिग्री जो है ना, वो अवॉइड करना। 5 साल की डिग्री का क्या मतलब है कि आप उसी फील्ड में मास्टर्स भी कर लोगे। आपको भी ये तो श्योर है नहीं कि आप उसमें बैचलर्स करोगे या नहीं करोगे। बैचलर्स भी आप करोगे, मगर आप बस कर रहे हो कि यार केमिकल मिले तो केमिकल ले लेता हूँ, पर आपको ऐसा कुछ नहीं है कि केमिकल करने का, ठीक है ना। तो आप उसमें मास्टर्स भी कर लोगे, तो ये सही बात नहीं है ना। 4 साल की आप डिग्री करो, छूटो 4 साल, बस हो गया आईआईटी, मौज हो गई, आईआईटी चाहिए हमारे को। ये 5 साल की डिग्री में क्यों फंस रहे हो? 1 साल आपका कीमती है। अब सोचो 1 साल में आपका पैकेज होगा मान लो 50 लाख, उस टाइम पे 4 साल की डिग्री करने के बाद आप वो 50 लाख कमा रहे होगे, और अगर 5 साल की डिग्री होगी तो आप बस डिग्री कर रहे होगे। तो कोई एक्चुअल पॉइंट कम है उसके अंदर 5 साल की डिग्री करने का, हाँ, अनलेस आपको सब्जेक्ट में कोई एक्चुअल इंटरेस्ट है। और मोस्ट आईआईटीज में अगर आप 4 साल की डिग्री, अब कोई कहेगा कि यार पर 4 साल की डिग्री की कट ऑफ ऊपर जाती है ना, तो आप ब्रांच छोटी चूज करो ना। आप केमिकल 4 ईयर वर्सेस केमिकल 5 ईयर मत करो, आप केमिकल 5 ईयर वर्सेस मे बी सिविल कर लो, सिविल चूज कर लो, डजेंट मैटर, बट आप 4 साल की डिग्री पे रहो ताकि आप जल्दी से कोर्सेज से फ्री हो जाओ। बाकी एक तो फॉर्म भर देना, दूसरा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछना, और बाकी दूध पीते बच्चों या आंडू पांडू कॉलेज के लोगों के कमेंट्स को इग्नोर करना। ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आईआईटी में।